हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब कि टीसीएस के बारे में। हमने समझ लिया था टीसीएस क्या होता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसी की एंट्री करके देखेंगे। देखिए टीसीएस जो होता है, एक ये क्या होता है, एडवांस टैक्स की तरह होता है जो कि कलेक्ट किया जाता है बायर से। कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है। और जो सेलर होता है वो किस टाइम कलेक्ट करता है? जब हम गुड्स को सेल कर रहे होते हैं उस वक्त ये कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 206 के में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स दी गई है जिसमें कि सेलर को टैक्स कलेक्ट करना चाहिए बायर से। और वो लिस्ट कौन सी है? ये वाली लिस्ट है, टाइप्स ऑफ गुड्स और टीसीएस रेट की। लिक्वर पे कितना रेट लगेगा? रेट लगेगा टीसीएस का टिम्बर वुड पे, टेंडू लीव्स पे, या फिर स्क्रैप मिनरल्स परचेज करते हैं कोई मोटर व्हीकल तो कितना टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया था कि कौन बायर होता है कौन सेलर, ये हमें एंट्री से वैसे भी पता चल जाएगा। तो मेन पॉइंट पे आते हैं अपना यहाँ पर कि टीसीएस जो होता है उसको कलेक्ट करने मतलब उसमें एंट्री कैसे की जाती है। तो यहाँ पर जैसे टीडीएस में था वैसे ही सेम प्रोसेस टीसीएस में भी रहता है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आती है कि इसमें स्टॉक आइटम बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F11 पर प्रेस करेंगे। अगर आप न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जिस्टिंग कंपनी आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप सीख रहे हैं। तो F11 पर आएंगे, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। इसमें से देखिए जीएसटी का जो ऑप्शन है उसको नो करेंगे, और जो टीसीएस का ऑप्शन है, इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का, इसको आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे और इसको इनेबल कर लेंगे और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो जैसे ये यस हो गया है, मैं एक और बार दिखा देती हूँ। F11 पर जाएंगे, टीसीएस का ऑप्शन नो रहता है, आपको इसको यस करना होगा। यस करने पर यहाँ पे एक और इंटरफेस आएगा, कंपनी टीसीएस कलेक्टर डिटेल्स। तो इसमें 10 नंबर लिखना होता है आपको, 4 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 डिजिट्स का न्यूमेरिकल रहेगा, फिर लास्ट में एक अल्फाबेट आता है। फिर नेक्स्ट क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसमें भी सेम जो आपने 10 नंबर ऊपर लिखा था, 10 नंबर कब मिलता है आपको? जब कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो फिर आपको 10 नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वो यहाँ पर लिख देना है। फिर कलेक्टर टाइप में कि जो कलेक्ट कर रहा है वो कौन है, कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि वो कोई कंपनी है, जो टैक्स मतलब कि जो सेलर है वो क्या है, कंपनी में ही तो होगा। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। फिर सेट ऑल्टर डिटेल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब जो एंट्री कर रहे हैं उस यहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अभी हम इसको नो ही रहने देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे, और यहाँ से भी कंट्रोल ए से हो गया सेव। तो यहाँ पे हमने एक्टिवेट तो कर लिया टीसीएस का ऑप्शन। अब देखेंगे कि हमें कौन से लेजर्स, कौन से स्टॉक आइटम क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट पर एंटर करेंगे, और सबसे पहले हमारा काम क्या होगा इसमें से, यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन दिख रहा है स्टैट्यूटरी मास्टर्स में, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स। तो आप इसमें से क्या करेंगे, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स पर एंटर करेंगे और यहाँ पर ये क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे हमने काफी सारे एग्जाम्पल पढ़े थे अपने प्रीवियस सेशन में कि बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि टीसीएस में जिसमें टीसीएस चार्ज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो हमने गुड्स पढ़े थे। जैसे उसमें से एक ले लेते हैं IMFL। ठीक है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस सेशन में बताया भी था, लिकर है इसका। सेक्शन में भी 197 होता है। पेमेंट कोड लिखेंगे यहाँ पर, देखिए रेट फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF, अगर पैन नंबर है तो कितना रेट कट होगा, 1% था। आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर लिकर का कितना टीसीएस कलेक्ट होता है, 1%। तो इसमें हमने 1% लिख दिया, बट अगर विदाउट पेन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन। अगर यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल ए से कर देंगे इसको सेव। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया कर लिया है, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स जो है हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से एस्केप करेंगे, मतलब कि टीसीएस नेचर जो है वो बन गया है।
तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो लेजर्स पे आएंगे, यहाँ से लेजर्स पे आने के बाद देखिए यहाँ पर हम पहला बनाएंगे सेल्स लेजर। किसमें रखेंगे इसको, सेल्स अकाउंट में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि टीसीएस एप्लीकेबल होना चाहिए या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीसीएस को एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो टीसीएस का नेचर ऑफ गुड्स है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम आईएमएफएल जो हमने क्रिएट किया था, आप हैंड टू हैंड भी क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट सी से, अदरवाइज यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे और भी जैसे बनेंगे, यहाँ पर लेजर कौन से बना सकते हैं, एक आप परचेज लेजर क्रिएट करेंगे, इसमें रखेंगे, परचेज अकाउंट में रखेंगे और इसको कंट्रोल ए से करेंगे सेव। अगर आप बैंक से आगे वर्क करेंगे तो आप बैंक का भी लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, टीसीएस ट्रेडर्स कंपनी का नेम आ रहा है, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर ये सब लिख के एंट्री कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीसीएस का एक लेजर बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसे हमने टीडीएस का बनाया था वैसे ही क्या बनाएंगे, यहाँ पर टीसीएस का भी क्रिएट करना होता है, क्योंकि इसमें टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए कौन से ग्रुप में आएगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में रहेगा। तो इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी टीसीएस है, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स आईएमएफएल है और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे कि हम किसको सेल करेंगे, तो उसका भी तो यहाँ पे लेजर बनेगा। जैसे ले लेते हैं रमन, कौन है ये, डेटर। अब देखिए इसके लिए टीसीएस एप्लीकेबल करना है या नहीं, हाँ तो टीसीएस एप्लीकेबल करना है, एंटर करेंगे यस पे। अब ये जो बायर है ये क्या है, इंडिविजुअल रेजिडेंट कर देंगे, कोई कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे पैन नंबर डालना जरूरी है, क्योंकि ये पैन नंबर अगर हम यहाँ पे एंटर नहीं करते हैं तो 10% टीसीएस कट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 डिजिट अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिकल और एक और अल्फाबेट। तो यहाँ पे हम यस करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो यहाँ पे हमने डेटर का भी लेजर बनाया है, सेल का भी, परचेज का भी, बैंक का भी, और एक बनाया है टीसीएस का लेजर, ठीक है। काफी सारे लेजर्स यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब क्या करना होगा आपको, स्टॉक आइटम पर आएंगे, स्टॉक आइटम यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं हम जैसे कि या फिर डायरेक्ट वहीं पर ही कर लेंगे। वाउचर्स पे आएंगे, वाउचर्स पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, पहले परचेज की एंट्री करेंगे। तो F9 पर एंटर करेंगे, यहाँ से कैश की परचेज कर रहे हैं, परचेज लेजर में परचेज आएगा। यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पर आइटम जो है वो क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम हम यहाँ पर IMFL ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। कौन से ग्रुप में रखेंगे, प्राइमरी में ही रख लेते हैं। बाकी अगर आप इसमें लिकर लिखना चाहते हैं तो लिकर यहाँ पे लिख सकते हैं, पीसीज रख लेते हैं और कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि हम कितनी क्वांटिटी यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 50 पीसेस परचेज कर रहे हैं 200 रुपए के अकॉर्डिंग, मतलब 10,000, ठीक है। और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो हमने परचेज तो कर लिया, अब क्या करना है, इसमें सेल करना होगा। तो सेल के लिए F8 पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर अपना पार्टी का नेम लिखेंगे, जो डेटर है उनके बारे में यहाँ पर ये डिटेल्स आपको मिलेंगी, उसमें से देख के फिल करना होता है। सेल से यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे स्टॉक कितना है, IMFL का 50 पीसीज है, हमने 50 पीस खरीदे थे जिसमें से हम 10 पीस बेच रहे हैं, 20 कर लेते हैं, 20 पीसेस बेच रहे हैं, कितने, 200 के अकॉर्डिंग खरीदा था, 300, 100 रुपए का प्रॉफिट पे हम इसको बेचते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टीसीएस एंटर करेंगे और ये अमाउंट जो है यहाँ पर आएगा। तो टीसीएस यहाँ पर 6000 का 1% कितना होगा, 60% है, जो कि यहाँ पर कलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर 6060 रुपीज जो है यहाँ पर रमन पे करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करके इसको कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे सेल की भी एंट्री हो गई, वाउचर की भी एंट्री हो गई। तो अब क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आना है आपको। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स बुक में जाएंगे,
लेजर्स पर एंटर करेंगे। लेजर्स में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टीसीएस वाला ऑप्शन दिख रहा है। टीसीएस में जो यहाँ पर रमन की जो एंट्री है आपको वो दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर सेल्स में है वो एंट्री। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो रमन है इसके जो 60 रुपीज पे किए हैं ये हम किसी टैक्स अथॉरिटी को पे कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर, मैं करके भी दिखा देती हूँ चाहे तो पेमेंट में कभी कंफ्यूजन रह जाए। F5 पर जाएंगे, पेमेंट में यहाँ पे बैंक से कर देते हैं, SBI बैंक। कितना कैश है यहाँ पर, TCS लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर TCS लिखते ही क्या हुआ, 60 रुपीज ऑटोमेटिकली लिखे आ गए। अब ये क्या हो गया, हमने गवर्नमेंट को जो TCS 60 रुपीज था वो पे कर दिया है बाय बैंक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर अकाउंट्स बुक में आएंगे, लेजर्स पे जाएंगे और यहाँ पे TCS पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दो एंट्री आपको दिखाई दे रही है क्योंकि हमने TCS जो है वो पे कर दिया है। अगर हमें इसकी रिपोर्ट्स देखनी होगी तो TCS रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर TCS आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने TCS यहाँ पर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया है। तो टॉपिक होता है यहाँ पर TCS का कंप्लीट, TDS भी हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।